और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। किसान के घर में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ खाक। स्कूली छात्राओं ने बस की कलेक्टर को बताई समस्या। खबर का हुआ असर, पंछी काउंटर पर लगा टीन शेड। और जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई हुई आयोजित, लोगों ने बताई समस्या। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के आमगांव में एक किसान के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। जिस समय आग लगी उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। सभी लोग मजदूरी करने के लिए गए थे। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम आमगांव में किसान के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें उठने पर ग्रामीण आग बुझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तेज हवा ने विकराल रूप दे दिया। आग ने इस तरह से तांडव मचाया कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक कर दिया। जब परिवार के लोग घर पर पहुंचे तो उनके सामने घर जल रहा था, जिसको देखकर उन्होंने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। सूचना लगते ही ग्राम के लोग मदद करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्होंने भोजन कराकर पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। 2 बजे लाइट आई। हाँ। लाइट आने के बाद लगी है, हम घर में थे, मतलब वो घर है ना, हाँ। वहाँ थे हम। फिर उसके बाद हमने देखे तो मन का आग लगी हुई थी। जब आए फिर बुझाने की कोशिश करे, जलकर लाख हो गया सब। चांदी हुई है, 2 मंगलसूत्र हुए, 2 झुमके, अच्छा, 2 जोड़ी मंगलसूत्र, 2 किलो ये सोना, ये चांदी 2 किलो थी। पैसे हुए कम से कम 40,000 रुपये। अच्छा, जले। ये हुआ बोले यहाँ पे फालतू ही बोले लाई। अच्छा, अच्छा। आप लोगों का उसमें तो भैया मेरे घर में इतना सामान था, मेरे घर में नहीं आ रहा था उतना सामान था। अच्छा, अच्छा। कम से कम 5-6 लाख का तो सामान होगा, और सोना चांदी। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरसल की स्कूली छात्राएं जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर भव्या मित्तल को बस समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरसल की स्कूली छात्राएं जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर भव्या मित्तल को बस की समस्या से अवगत कराते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि गांव में बस नहीं आने के कारण हमको 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर फाटे पर जाने के बाद बस पकड़ना पड़ती है, जिस कारण हम स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। तो वहीं पेपर के दिनों में भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से लिखित में अवगत कराते हुए निराकरण की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि गांव में बस की सुविधा नहीं होने के कारण स्कूली विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर विद्यार्थियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। हमें बस की सुविधा नहीं है गांव में, जिससे हमें बाहर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर हमारे बोरसर फाटा है, वहां से हमें बस मिलती है। कौन से गांव में रहते हो? हम ग्राम बोरसर में रहते हैं। अब क्या चाहते हो आप कि गांव तक बस आना चाहिए? हाँ, हम चाहते हैं कि गांव में बस की सुविधा उपलब्ध हो जाए। बुरहानपुर में एक बार फिर आरटी हलचल की खबर का असर हुआ है। आरटी हलचल ने अस्पताल में पर्ची काउंटर पर टीन शेड नहीं होने की समस्या को उठाया था, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन द्वारा पर्ची काउंटर पर टीन शेड लगा दिया है, जिस कारण मरीज धूप और बारिश से बच रहे हैं। बुरहानपुर में एक बार फिर आरटी हलचल की खबर का असर हुआ है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर पर टीन शेड नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजनों को धूप और बरसात के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर आरटी हलचल की टीम ने समस्या को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा पर्ची काउंटर पर टीन शेड लगा दिया गया है, जिस कारण मरीज और उनके परिजनों को पर्ची बनाने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि पहले हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब टीन शेड लगने से हम धूप और बरसात से बच रहे हैं। बुरहानपुर के जिला कलेक्टरेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। सुबह से ही शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे।
कलेक्टर ने जनसुनवाई में समस्या सुनी। 20 लोगों ने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। अफसरों ने निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। सुबह से ही शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचे। 20 लोगों ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। अफसरों ने जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। सबसे ज्यादा समस्या राशन कार्ड, पेंशन और अतिक्रमण की समस्या सामने आई है। गौरतलब है कि प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। पिछले एक सप्ताह से शासकीय अवकाश होने के कारण लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर आज सुबह से ही लोग जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। अफसरों ने जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले में महात्मा ज्योतिबा भाई फूले की 196वीं जयंती माली समाज जनों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बुरहानपुर जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती समाजजनों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शनिवार स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव भी शामिल हुई और उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय ज्योति जय क्रांति के नारे लगाए। समाजजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई, जिसको लेकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का मौजूद लोगों को संकल्प दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे देश के एक ऐसे महान समाज सुधारक थे, शिक्षा की क्रांति लाने वाले, और उस समय में जब महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को घर से बाहर निकालना ये असंभव था, तब महात्मा जी ने समाज को विसंगतियों से दूर हटाकर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर जो आज हमारे देश में जो हम महिलाओं को 50% आरक्षण की आज बात करते हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने तो उस समय में अपने स्वयं की पत्नी सावित्री फूले जी को पढ़ाकर शिक्षक बनाकर एक ऐसा संदेश दिया था कि देश में और समाज को हम सुधारेंगे, पढ़ाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने हमको समाज को प्रेरित किया है और उस समय महिलाओं को पढ़ाने का जो महिलाओं को दिल में पढ़ाने की जो शिक्षा दिया, आज हम ऐसे ज्योतिबा फूले को नमन करते हैं। और मेरा सभी प्रदेशवासी और देशवासी और सेवासी से यही निवेदन है कि हम सब मिलके उनकी प्रेरणा पे चले, उनके मार्गदर्शन पे चले, ये उनके लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 196वीं जन्म जयंती आज हम सब समाज जनों के साथ में मना रहे हैं। और जो एक लेखक थे, एक चिंतक थे, एक विचारक थे, और उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है और शिक्षा का अधिकार देने की शुरुआत यदि किसी के ज़माने में हुई थी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने करवाई थी। और शिक्षा देने के साथ साथ अपनी पत्नी को पहली अध्यापिका बनाने का कार्य भी महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किया था। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती बाईपास पर मोटरसाइकिल पलटने से दबने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौजूद लोगों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर सिंधी बस्ती बाईपास पर मोटरसाइकिल पलटने से दबने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को मौजूद लोगों ने निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधीपुरा आजाद नगर वार्ड में रहने वाला मोहम्मद मुजम्मिल शेरी करने के बाद मोटरसाइकिल से घूमने के लिए निकला था। घूमने के बाद वहां अपने घर पर जा रहा था कि इसी दौरान सिंधी बस्ती बाईपास पर मोटरसाइकिल पलटने से वे दबने पर घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या पलटी खा गई? गाड़ी पलटी खा? गाड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम घूमने निकले थे तैयारी करके। फिर आप पलट गए, फिर किसने अस्पताल पहुँचाया आपको? वो वहाँ मौजूद लोग थे, उन्होंने पहुँचाया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।